हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनगोरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने सीक्वेंस को पूरा समाप्त कर दिया है। मैंने आपको सीक्वेंस का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया है जो आपके सिलेबस में है। अब आपकी हिस्सेदारी क्या बनती है कि भाई साहब आपको करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब कोई सी बुक ले आओ, बहुत सारे प्रकाशन की अलग अलग बुक आती है, घटना चक्री बुक आती है, तमाम तरीके की बुक आती हैं। बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो आप उस क्वेश्चन को मुझ पर सेंड करो। बाकी मैं भी एक मैराथन क्लास लूंगा जिसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस से रिलेटेड एक ही बार में समाप्त हम कर देंगे। तो भैया आज से स्टार्ट होने जा रहा है सीरीज यूनिट नंबर 2 सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लुल्ल टॉपिक है, हाल समझा दूंगा, नेक्स्ट दिन में समझ में आ जाएगा। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को जिन विद्यार्थियों ने मेरे सीक्वेंस के लेक्चर को देखा होगा, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज एक दूसरे के भैया हैं। बिना सीक्वेंस को समझे आप सीरीज को नहीं समझ सकते। मैं ये मान करके चलूंगा कि आप लोगों ने मेरी पुरानी तीनों क्लासेस देख रखी हैं। चलिए फटाफट से रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा जो भी बच्चे मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भैया लड़कों और लड़कियों को ग्रुप अलग अलग है, तो कोई किसी को पर्सनली मैसेज ना करें। मैसेज जो भी कोई बात करनी है आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, अदरवाइज अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। चलिए ठीक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सीरीज होती क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो उसकी परिभाषा मैंने बहुत अच्छी प्यारी परिभाषा लिखी हुई है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कहने का मतलब है कि जो सीरीज होती है ना वो एक प्रकार का प्रसार होती है। सीक्वेंस भी सर प्रसार होता था, तो सीक्वेंस भी प्रसार है, सीरीज भी प्रसार है। दोनों में अंतर का है, आवाज समझाऊंगा अंतर का है। समझो पहले, सीरीज जो होती है वो एक तरह का प्रसार होती है, लाइक दिस u1 प्लस u2 प्लस u3। जैसे सीक्वेंस में होता था ना a1, a2, a3, सेम वही चीज है, बस यहाँ पे कॉमा की जगह पे प्लस माइनस आ सकता है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो सीक्वेंस का रूप ही सीरीज बन जाएगा कब? जब हम उसमें कॉमा हटा करके प्लस या माइनस से सारे टर्म को आपस में अटैच कर देंगे। फिर जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने आएगा वही एक्सप्रेशन तुम्हारा सीरीज कहलाएगा। जैसे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड डॉट 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 un प्लस un+1 एंड सो ऑन। चलती चली जाएगी, बात खत्म हो गई। यहाँ क्या लिखा है, इन विच एवरी टर्म इज फॉलोड बाई अनदर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ। ये सेम चीज मैंने आपको सीक्वेंस में भी कराई थी। जिस प्रकार से सीक्वेंस में हर एक पद एक निश्चित क्रम को फॉलो करेगा, हर एक पद एक निश्चित रूल को फॉलो करेगा, सेम उसी प्रकार सीरीज में भी हर एक पद, सेम उसी प्रकार सीरीज में भी ईच एंड एवरी टर्म इज फॉलोड बाई ए डेफिनेट पैटर्न। हर एक जो पद होगा, हर एक जो टर्म आएगा, पद आएगा, हर एक जो टर्म आएगा वो किसी न किसी डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। सर कैसे? सर एग्जांपल देके बता दीजिए। देखो एग्जांपल 1 2 3 4, यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ प्लस 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 है। तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि सीक्वेंस में हम कॉमा कॉमा लेके चलते थे, सीरीज में क्या होगा, कॉमा की हटा करके प्लस या माइनस लेकर के चलेंगे, बात खत्म हो गई। उन्हीं टर्म्स को अगर मैं अटैच कर दूं प्लस या माइनस का सहारा लेकर के, तो वही सीक्वेंस मेरा सीरीज में तब्दील हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ लिखा भी है सीक्वेंस को हम कैसे दिखाते थे, इस तरह की चिन्ह से, an कहते थे इसको। या लिखा भी है मैंने कॉमा 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 करके दिखाया करते थे। सीरीज में क्या होगा भाई साहब, सीरीज में हम क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे भाई साहब। इस सिंबल को बोलते हैं समेशन। शुद्ध हिंदी में लिख दे रहा हूं, समेशन, या काफी बच्चे इसको बोलते हैं सिग्मा। यहाँ पे ये क्या है अभी समझाऊंगा, ये कैसे आता है, इसका यूज क्या है, सब कुछ समझ में आएगा। बस समझ लो भी, इसकी नोटेशन ऐसी होती है, कहीं तुम्हें ये चिन्ह दिख जाए समझ जाएंगे भैया सीरीज की बात हो रही है। ये सीरीज का चिन्ह होता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्लस प्लस आ सकता है, माइनस माइनस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे केवल कॉमा आया करता था, यहाँ पे प्लस या माइनस में से कुछ भी आ सकता है। ये पहचान है सीरीज को पहचानने की। समझ गए? अच्छा आगे चलो। सर एग्जाम्पल देखो, ये को क्या लिखा है 1 2 3 4। यहाँ पे क्या डेफिनेट पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक संख्या में एक की वृद्धि हो रही है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, हो गया पैटर्न। जैसे सेम सीक्वेंस में था, हर एक एलिमेंट में एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होगा, उसी प्रकार से सेम सीरीज में भी हर एक एलिमेंट में एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होगा। ढंग से देखो भाई साहब, डेफिनेट लॉ कह लो, चाहे तुम्हारा डेफिनेट रूल कह लो, चाहे तुम्हारा डेफिनेट पैटर्न कह लो। इट इज क्लियर? अच्छा इसमें देखो ध्यान से, 1 4 9 16, इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है? यहाँ पे देखो हर एक संख्या का स्क्वायर है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड कहानी सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक, यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर एक में 2 की वृद्धि, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ऐसे करके चलती जाएगी कहानी।
ये बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जांपल लेकर के तुम्हें समझा रहा हूँ, केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली सीरीज होती क्या है। तो जब सीरीज ही पता नहीं होगी तो आगे कैसे काम चल पाएगा। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के जाता हूँ, आप लोग पीछे देख चुके हो, ठीक है, समझ में आ गया कहानी। तो सीरीज इज नथिंग बट सीरीज इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस, बट यहाँ पे अंतर क्या होता है, कॉमा की जगह पे या प्लस 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 होगा या प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ये इसकी पहचान है। और सिंबल ये होता है समेशन, इसको समेशन बोलते हैं शुद्ध इंग्लिश में, और शुद्ध हिंदी में इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब भैया सीरीज हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भैया दो प्रकार की? एक तो होती है फाइनाइट सीरीज, एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। अभी इनफाइनाइट लिखाऊंगा। फाइनाइट में देखो नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनाइट माने ऐसी सीरीज जिसकी औकात हमें पता हो, या जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर वो हमें पता है, उनकी औकात फाइनाइट है, तो भैया ऐसी सीरीज को कहते हैं फाइनाइट सीरीज। कैसे? एग्जांपल देखो, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। एग्जांपल u1 + u2 + u3 एंड डॉट 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 un तक। हमें औकात पता है कि हाँ n तक कहानी जा रही है, n से आगे नहीं जा रही, इसकी औकात पता है। अगर मैं इसमें डॉट 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 करते रहने देता, चलती जाती कहानी, तो नहीं पता मैं इसकी औकात कहाँ तक है, ये कहाँ तक जाएगी। जिसकी औकात पता है वो फाइनाइट है, जिसकी औकात नहीं पता है वो भी दिखाऊंगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इट इज क्लियर। अच्छा सर, अब ये क्या है, इसको समझा दो जरा, ढंग से समझाओ ये क्या चीज़ है। देखो भाई साहब, ये कुछ नहीं है, हम जो जोड़ के जो ये प्रसार खोल रहे हैं, जाइए पिचकाए गए एक जनरेटर बना करके इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखो कैसे। अब यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे जे एग्जांपल देख लो, इतने लंबे प्रसार है ये। अब हमने क्या करो, अरे ये बहुत लंबा प्रसार है, जाए पिचकाए के कचू एक छोटी चीज में बक्सा में बंद कर सकता है, कैसे बंद करो बक्सा में, तो भाई साहब उसके लिए एक चिन्ह बनाया गया, उसको बोलते हैं समेशन, इसीलिए काम में आता है। समेशन तुम्हें जाकर दिख जाए, समझ जाओ, समेशन का मतलब है कि टर्म सबरे जुड़ रहे हैं आपस में। समेशन क्या करता है, समेशन सारे टर्म्स को आपस में जोड़ के रखता है। इतने बड़े टर्म्स को, इतनी बड़ी एक्सपेंशन को, इतने बड़े प्रसार को पिचकाए दो, तब जी समेशन आवेगो। तो पिचकाए के लिखेंगे तो सवरे टर्म में जो प्लस प्लस हो रहा होगा उन सबों ने समेट के लिख देंगे, तो समेशन काम में आवत हुआ है। कैसे? ऐसे देखो ध्यान से, u1 + u2 + u3 ऐसे आ रहा है, इसको पिचका के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे पिचका के? ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, समेशन un। अच्छा सर पिचका के लिख दिया, लेकिन कुछ खाली खाली लग रहा है। खाली खाली कैसा? अब देखो काम कैसे करेगा ये, 1 2 3 ये कहाँ से आएंगे, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रही है, वैल्यू 1 से लेकर के n तक वैल्यू वेरी कर रही है। अब यहाँ पे un है, तो जो चीज वेरी कर रही है, जो चीज चेंज हो रही है, वेरी माने चेंज होना, यहाँ चेंज का एरो है, यहाँ सफिक्स में ये चीज चेंज हो रही है, जब 1 या 2 या 3, ये तो यू तो यू ही है, तो यू तो यू ही है। चेंज का एरो है, चेंजिंग आ रही है n में, तो वेरी n करेगा, तो n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक कहानी पहुंच रही है भैया, n तक पहुंच रही है, n तक पहुंच रही है। हमने कछु ना करो, जब पूरे प्रसार समेट के पिचकाए गए, ये रूप दे दो, बस हैगी सीरीज। कुछ नहीं है, कछु बच्चे ने तो चिन्ह समझ में ना आवत, जी चिन्ह बने उल्टे पुल्टे, इनको मतलब क्या है, सीक्वेंस का चिन्ह ये होता है, सीरीज का चिन्ह ये होता है। कंफ्यूज मत हो जाना भाई साहब, ये कुछ नहीं है, समेशन है। इतने बड़े प्रसार को एक शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है। अच्छा सर, ऐसे से ऐसे पहुंच गए, क्या ऐसे से ऐसे वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखो कैसे आएंगे, बन डालो इनकी जगह पे, बन डाला, क्या मिलेगा? देखो ध्यान से देखते रहिए यार, u1 मिल गया। अब अगला टर्म आएगा, अगला टर्म ऐसे नहीं आएगा, या सिग्मा लगाया भाई साहब, मैंने तुम्हें क्या सिखाई, सिग्मा क्या करता है, सिग्मा केवल सबको जोड़ता चलता है। सिग्मा का काम है कि माला में सारे मोतियों को पिरो के रखना। अब जब सिग्मा लगाए तो क्या करेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अब आएगा n 2 डालोगे तो u2 आएगा। सिग्मा लगाए, इसको माला में अगले वाले को भी पिरोएगा, प्लस से पिरोएगा, प्लस u3 एंड सो ऑन। कहाँ तक पहुंचेगी कहानी? कहानी पहुंचेगी n तक। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इतना सा भी कोई डाउट अरे होगा ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं करना है, इस सीरीज के प्रसार को केवल पिचका के समेट के लिख दो, सिग्मा लगा करके। सिग्मा क्यों लगा रहा है ये भी बता दिया। सिग्मा का काम क्या है, सिग्मा का काम है माला में सारे मोतियों को पिरो के रखता है। सिग्मा का काम ही केवल यही है, जहां तुम्हें प्लस प्लस में कहानी दिखे लंबी सी, बस समेट के पिचका के सिग्मा लगा के लिख दो, और सिग्मा पे लिख दो जो चीज बैरी कर रही है वो चिन्ह यहाँ आएगी। बैरी क्या कर रहे हो, बैरी एन कर रही, तो एन बराबर से लेकर के एन तक कहानी आएगी। बताइए, किसी विद्यार्थी को इतना सा भी डाउट अगर हो तो नीचे कमेंट में बता देना, वरना तो होगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़े तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले जाते, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो भैया, नोट अपने जरूर बनाना, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर रिवीजन होना पड़ेगा, तब एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक। आगे चलें, देखिएगा। तो देखिए भैया, उसके बाद आपका आता है इनफाइनाइट सीरीज। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, क्या है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। अभी कहने का मतलब क्या है, अरे भैया ऐसी सीरीज जिसके नंबर ऑफ टर्म्स की औकात हमें पता नहीं है,
जैसे अभी हमें पता थी कि इसकी un तक आखिरी पता आ गया, un के बाद इसमें कोई टर्म आगे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता है कि सीरीज में कितने टर्म्स आएंगे, उसकी औकात नहीं पता है। तो जिस सीरीज की औकात हमें नहीं पता होती उसको बोलते हैं भाई साहब इनफाइनाइट सीरीज। सर एग्जांपल देके दिखा दो, ये लो एग्जांपल, कुछ ऐसी होती है ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। देख पा रहे हो ना, यहाँ रुकी ना आगे रुक रही है, का कोई पता नहीं है कि कहाँ जाकर रुकेगी, चलती चली जा रही है। भाई साहब ऐसी सीरीज को बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सीरीज। तो सर इसको समेट के कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसको समेट के कैसे लिखेंगे? समेट के लिखने का एक ही तरीका है, समेशन लगाओ। समेशन लगा दिया सर, ये लगा दिया, अंदर लिखो un, जी सर un लिख दिया। अब वेरी क्या कर रहा है भाई साहब, वेरी n कर रही है, जहाँ पे n ही वेरी कर रही है, तो n बराबर 1। अब कहाँ तक जा रही है ये? अरे भैया पिछले बार में तो n तक जा रही, तो यहाँ n लिख दी। अब यहाँ कुछ पता ही ना कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनफाइनाइट आ गया ऊपर, इन्फिनिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई साहब, जब तुम्हें कहूँ ऐसा ऑप्शन दिखाई दे जाए तो समझ जाएंगे कि सीरीज इनफाइनाइट है, और जब कहूँ यहाँ कछु ऊपर लिखो n r कोई वैल्यू लिखी हो तो समझ जाएंगे सीरीज हमारी फाइनाइट सीरीज है। तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी सीरीज फाइनाइट है, कौन सी इनफाइनाइट है, कुछ भी पूछ सकता है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारी सीरीज कौन सी होगी भाई साहब, ये होगी हमारी इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। खैर ये तो सारी बच्चों वाली बातें रही, मेन मुद्दा अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने सीक्वेंस के अंदर कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा, सेम टू सेम उसी प्रकार से मैं भी कन्वर्जेंट के बारे में जानेंगे। तो कन्वर्जेंट का मतलब वही होता है किसी निश्चित वैल्यू की तरफ अग्रसर होना। अब सीक्वेंस में सारे के सारे टर्म जिस प्रकार से किसी निश्चित वैल्यू की तरफ अग्रसर होते थे, अप्रोच करते थे, सेम उसी प्रकार सीरीज में यहाँ पर सारे टर्म जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन सब का हम ये चेक करेंगे कि इन सब का जो टोटल आएगा, n पदों का जो योग आएगा, वो किधर जा रहा है, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू फाइनाइट है कि उसका वैल्यू इनफाइनाइट है। बस काम खत्म हो गया। अगर हमारे n पदों का योग फाइनाइट आ गया तो सीरीज कन्वर्जेंट है, तो कह देंगे कि हाँ इसका जो टोटल आ रहा है, जहां टोटल आएगा वहीं सारे के सारे टर्म्स कन्वर्ट करते हैं सीरीज के अंदर। क्योंकि सीरीज में कहानी क्या है, बस सीक्वेंस में नेक्स्ट चेंजिंग है। सीक्वेंस में कॉमा चलते थे, यहाँ भाई साहब प्लस चलेगा। तो यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे सीरीज में, हम हमेशा चर्चा करा करेंगे n पदों के योग पर। ठीक है, n पदों का योग अगर निश्चित फाइनाइट वैल्यू आई तो कन्वर्जेंट है। हल कह देंगे कि हाँ ये सीरीज, इसका जो सम आ रहा है ये इतना आ रहा है, तो कह देंगे ये सीरीज इतने की ओर अग्रसर है। अगर नहीं आया तो डाइवर्जेंट है, काम खत्म हो गया। वो लिखा देखो हमसे, क्या लिखा देखो, अ सीरीज समेशन un इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। याद रखना, हमेशा कभी भी सीरीज वाला सवाल पढ़ोगे वहाँ तुम्हें समेशन देखने को मिलेगा, और सीक्वेंस वाले में ये दो ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी में सवाल करना नहीं है, आराम से करना है, पहचान के करना है सवाल काय का है, सीरीज का है कि सीक्वेंस का है। ठीक, आगे चले। इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ Sn, Sn का मतलब समझो, Sn का मतलब होता है शुरू के n पदों का योग। ठीक, लिखा भी है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, ठीक, टेंड्स टू अ डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू। अगर जो समेशन आया है, पहले n पदों का योग जो आया है, अगर एक निश्चित डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू की तरफ अगर जा रहा है तो हमारी सीरीज कहलाएगी कन्वर्जेंट। मुझे लिखा हुआ है मैंने। कैसे चेक करते हैं भाई साहब, ऐसे चेक करते हैं, s बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो हमें पता नहीं है सीरीज में कितने भी टर्म हो सकते हैं, तो तुम का जोड़ जोड़ के थोड़ी चेक करोगे, एक टर्म दो टर्म जोड़ के थोड़ी चेक करो, कहाँ तक जोड़ोगे? तो इकट्ठे डायरेक्ट क्या करेंगे, इकट्ठे सवरे नंबर इकट्ठे डालेंगे। सवरे नंबर का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट इन्फिनिटी लगाएंगे लिमिट। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को लेकर के चले गए। अभी आगे एग्जाम्पल दूंगा, क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, Sn अगर ये वैल्यू फाइनाइट आई तो कन्वर्जेंट है, अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आई तो भाई साहब डाइवर्जेंट है। सर एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। लो भैया एग्जाम्पल, एकदम बच्चों वाला एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। अब पूछ रहे हैं ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है, तुम इसके टोटल कर सकते हो, इसके नंबर ऑफ टर्म कितने फाइनाइट है। तो 90% जो क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं वो सारे इनफाइनाइट सीरीज के आते हैं, क्योंकि भाई साहब जो सीरीज फाइनाइट है वो तो कन्वर्जेंट होगी, ये तो साफ सी बात है भैया। अरे जो सीरीज फाइनाइट है, बाकी तो तुम हाल टोटल लगा लोगे, बहुत टोटल तो आवे आओ, फाइनाइट जो टर्म्स होंगे बाकी टोटल तुम आराम से निकाल लोगे। दिक्कत आवत है हमेशा इनफाइनाइट सीरीज में, तो इनफाइनाइट सीरीज एग्जाम में आते हैं। लेकिन मैं तुम्हें केवल एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कन्वर्जेंट है क्या चीज़। हवाल क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया लेवल के, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो ध्यान से, सबको पता है n पता का योग का सूत्र क्या होता है नीचे नंबर का, n+1/2। तो कितने टर्म है, 10 हैं, 10 और 1 11 बट्टे 2, 2 5 जा 10। आंसर कितना आ गया भाई साहब, आंसर आ गया 55। तो ये फाइनाइट आया है, कैसा है भाई साहब, फाइनाइट आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सीरीज हमारी कैसी है, कन्वर्जेंट है। सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो प्रत्येक फाइनाइट सीरीज हमारी कन्वर्जेंट ही होती है। दिक्कत आती है इनफाइनाइट पे। सर इनफाइनाइट का एग्जांपल देके दिखाओ। लो भाई साहब इनफाइनाइट का एग्जांपल ये होगा, इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर अब आपका इंटर का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। मैं दोनों सवाल करके चलूंगा। आपने पढ़ा होगा गुरुत्व श्रेणी, एपी और जीपी पढ़ी थी, अब यहाँ काम देगी।
यहाँ पे मैंने कैसे पहचाना कि ये गुरुत्व श्रेणी है। गुरुत्व श्रेणी की एक पहचान होती है, हर एक टर्म में कॉमन रेशियो सेम रहता है। देखो चेक करके, इसमें भाग लगाओ 2/3 आएगा, इसका ऐसा भाग लगाओ 2/3 से 2/3 एक बार घटेगा, 2/3 फिर बचेगा, फिर लगाएंगे भाग 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 फिर बचेगा, यानी कि हर एक बार भाग लगाए पे हमें 2/3 ही प्राप्त होगा। तो जहाँ सीरीज को कॉमन रेशियो कितना होगा 2/3। जो सीरीज इस टाइप की शक्ल की होती है जिसमें कॉमन रेशियो सेम मिल जाए तुम्हें, या कॉमन रेशियो सेम मिल जाए, या तो वो जीपी बनेगी। अगर तुम्हें वहाँ में डिफरेंस सेम मिल जाए तो वो एपी बनेगी। इस बात का याद रखेंगे भाई, सब गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सीरीज जीपी है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, द गिवन सीरीज इज जीपी। गुरुत्व श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और एक होती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, हमें क्या करना है, सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके एन पदों का योग निकालना है बस। तो तुम सब बच्चे जानते हो कि ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सूत्र हमारा एन पदों का, भूल गए, अरे मुझे बात भूल गए, क्या होता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ये सूत्र कब लगता है मालूम है, जब r का वैल्यू 1 से छोटा होता है। r का वैल्यू कैसा होता है, 1 से छोटा। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, लिख लेना फार्मूले को, तो ये लगेगा, उल्टा कर देंगे इसको, r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। ये कब लगेगा, तो r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो आया है वो क्या आया है, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आया है भाई साहब वो क्या है, 2/3 है। साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर लगा देते हैं फटाफट से। तो क्या आएगा यहाँ पे, एस एन निकालो, एस एन वाले तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, ए क्या है, पहला पद ए होता है, ए बराबर 1, ठीक। तो यहाँ पर डालेंगे फटाफट से, क्या आएगा, ए यानी कि 1 माइनस आर की पावर एन यानी कि 2/3 की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर का मतलब क्या है, 1 माइनस के 2/3। इसको सॉल्व कर दो, क्या है देखो ध्यान से, 3 एकम 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ये 3 ऊपर पहुंचेगा यहाँ 1 के पास, तो यहाँ 3 आ गया, नीचे 1 बचेगा, कुछ लिखने लिखो मत लिखो, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2/3 की पावर n। अब लिमिट यहाँ में लगानी है हमें, n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ मजा आएगा। अब क्या करेंगे सर, n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी पे काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा। ना भैया ना, एक रिजल्ट होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, हम पे एक रिजल्ट होता है। क्या होता है रिजल्ट, वो ये होता है, अगर an की पावर हमारी क्या है, अगर an की पावर मेरी n दे रखी है और एक शर्त लगी है हमारे पास कि an का वैल्यू यानी कि अगर 1 से छोटा है, तो लिमिट लगा दूँ मैं अगर इसकी n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमेशा भाई साहब ये वैल्यू 0 पे जाएगी। ये वैल्यू हमेशा कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। सर कैसे 0 पे जाएगी, आप कैसे कह पा रहे हो, ये चीज़ तभी काम करेगी, ध्यान रखना, जब अंदर वाली क्वांटिटी 1 से छोटी होगी तभी ये चीज़ 0 पे जाएगी, n पे अगर लगा होगा पावर। तो इसको मैं 0 भेजूंगा अभी, देखो कैसे, देखो ध्यान से होता क्या है बेसिकली। सपोज करो 0 से छोटी चीज़ है, ये है 0 छोटी है, ये क्या है 0.6 के समथिंग आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे पॉइंट लगाओ, 0 उड़ाओ, पिछे 18 है 0.6 आएगा। 0.6 की पावर n का मतलब क्या है, n बराबर क्या डालते हैं हम, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डालते चले जाएंगे, कोई पता नहीं है, इन्फिनिट सीरीज है भाई साहब, कोई पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो 1 डालोगे तुम तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 2 डालो इसके अंदर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36, फिर ऐसी फिर इसका स्क्वायर करोगे, ये छोटी क्वांटिटी है, और तुम इसका स्क्वायर करोगे, फिर क्यूब करोगे, फिर और क्यूब करोगे, तो 0.0000 समथिंग होगी क्या नहीं होगी, बोलो सोच के बताओ। इस चीज़ का हम स्क्वायर करें, पावर बढ़ाते चले जाए, पावर बढ़ाते चले जाए पावर, तो ये चीज़ 0.000 करके होगी क्या नहीं होगी, ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से, बहुत ध्यान से देख के बताओ। अगर ये चीज़ 0 से छोटी है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता जाऊँ, अगर मैं पावर को इंक्रीज करता जाऊँ, तो ये चीज़ 0.000 करके समथिंग बहुत छोटी होती चली जाएगी। अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूँ तो क्या आएगा, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो ऐसा करके 0.000 करके कहानी बढ़ती चली जाएगी। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि अगर कोई क्वांटिटी है तुम्हारे पास, उसकी होल पावर n है, अगर वो क्वांटिटी 1 से छोटी है तो डायरेक्ट हमारे पास एक ट्रिक होती है कि उसकी लिमिट लगाने पे वो चीज़ 0 पे चली जाती है, बात खत्म। जी ना समझ पा रहे तो जैसे समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ पहुंच गई 0 पे, तो आंसर क्या आया अपना, आंसर को यहाँ लिख देते हैं ऊपर। तो हमारा SN क्या आया, ये आ गया 3, अंदर क्या आया 1 माइनस का 0, आंसर विल बी व्हाट, आंसर इज माई 3। ये कैसी वैल्यू आई है भाई साहब, फाइनाइट वैल्यू आई है। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, अगर n पदों का योग मेरा फाइनाइट आ जाता है भाई, सीरीज कन्वर्जेंट है, खत्म कहानी। तो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। सर इतने सस्ते एग्जांपल आएंगे पेपर में क्या, बिल्कुल नहीं आएंगे, ये तो तुम्हें केवल खिला रहा हूँ, अभी असली खेला भी शुरू ही नहीं किया मैंने।
अभी इसमें तुम तमाम चीज़ें पढ़ोगे, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल भी नहीं है, ऐसा एक एग्जाम में कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। बस मैं तुम्हें केवल ये सिखा रहा हूँ हम लोग करने का है, करना कैसे है। बस मैं अभी तुमसे थोड़ा सा बस मैं अभी तुम लोगों से थोड़ा सा वार्म अप करवा बस मैं तुम लोगों से भी थोड़ा सा वार्म अप करवा रहा हूँ, मज़ा आएगा, काय टेंशन ले रहे हो। पल्ले पड़ गया, आगे चलने एक और एग्जाम्पल की तरफ देखें, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखिएगा, अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था कि डाइवर्जेंट सीरीज कैसे कहते हैं, कि अगर हमारा जो सम आ रहा है, अगर सम मेरा इन्फिनिटी आ गया या एग्जिस्ट नहीं किया, तो ऐसी सीरीज को हम कह देंगे डाइवर्जेंट सीरीज। क्या लिखा देखो, अ सीरीज समेशन ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स इज इनफाइनाइट। खत्म कहानी, सिंपल सी बात है भाई साहब। तुमने क्या करो, तुमने एन पदों का योग निकाला और योग निकालने के बाद तुमने एन टेन इंटू इन्फिनिटी डाला, तो भाई साहब हमारा इन्फिनिटी आ गया या माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो ऐसी स्थिति में सीरीज मेरी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में ये भ्रम मत पाल लेना कि जो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट होगी ना। जिस प्रकार से सीक्वेंस में हमने देखा था कि अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट हो भी सकती है और डाइवर्जेंट नहीं भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट पक्का नहीं होगी, इस बात को पक्का कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। पहले एग्जांपल को देख लो, क्या लिखा है, हमें पता करना है कि टेस्ट द सीरीज, हमें पता करना है ये कन्वर्जेंट है या सीरीज डाइवर्जेंट है। कैसे चेक करते हैं भाई साहब, पहले इसका एन पदों का योग निकालो। ऐसा क्या होगा, इसका ध्यान से देखो, एन पदों का योग निकालना सबसे पहली बात ये होती है। क्या है एन पदों का योग, क्या है ये 1 + 2 + 3 + 4, ये सिंपल सी कहानी है, प्राकृतिक संख्याएं। सम ऑफ नेचुरल नंबर का सूत्र क्या होता है, n + 1/2। ठीक, अब इसी में लगानी पड़ेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, हमने पीछे सीखा था कि लिमिट लगाने से पहले ये चेक करेंगे कहीं n से कोई दुविधा तो नहीं है। भाई साहब n से रट्टा पड़ रहा है, क्या तुम n को बट्टे में भेज सकते हो, नहीं भेज सकते n को बट्टे में। क्यों, क्योंकि n कॉमन लेते थे, नीचे से भी ऊपर से थी तब कटती थी, लेकिन यहाँ पे नीचे n है ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट लिमिट को जाने दो। तो क्या होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी + 1, अभी तो लिमिट लगाई नहीं है, डायरेक्ट पहले लिख लो इसको, है ना, n + 1/2। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आएगा इन्फिनिटी। तो भैया ऐसे केस में जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, n को हम नहीं बट्टे भेज सकते, n को नहीं बचाया जा सकता, पहले पूरी कोशिश करेंगे कि n को बचा सकें हम, लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं, मजबूरी क्या करें। तो भाई साहब ये सीरीज हमारी कैसी हो गई, दिस इज अवर डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट डाला है। क्या डाला है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो डाइवर्जेंट है या वो डाइवर्जेंट नहीं है। वेरी बहुत ठोस बात लिखी है ये। जनरल तौर पे हम नहीं कह पाएंगे, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि वो डाइवर्जेंट है या वो डाइवर्जेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कह पाएंगे, हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा देखें हम, अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है या डाइवर्जेंट नहीं है तो हम पक्का पता कर पाएंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। यहाँ पर तो केवल डाइवर्जेंट लेके चलो, नॉट डाइवर्जेंट वाला नहीं है। उल्टे वाले केस में आप केवल डाइवर्जेंट लेके चलो। अगर कोई सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि हाँ वो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि वो डाइवर्जेंट है। अभी एग्जांपल आगे आ रहा है, पहले मैं तुम्हें एग्जांपल देके सिखा रहा था। देखो ये सीरीज डाइवर्जेंट आई है तो हम पक्का कह पा रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं आई तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो डाइवर्जेंट है। देखो एग्जाम्पल देके तुम्हें सिखाऊंगा, देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज। जिस प्रकार से सेम सीक्वेंस में था ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, वैसे यहाँ ऑसिलेटिंग सीरीज होता है। क्या है, अ सीरीज समेशन un इज सेड टू बी एन ऑसिलेटिंग सीरीज इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स नाइदर टेंड्स टू अ डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू नॉर इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि अगर कोई सीरीज ऐसी है जिसके n पदों का योग ना तो किसी एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा, भैया कन्वर्जेंट किसे कहते थे, याद करो सीक्वेंस में क्या सिखाया था, एक ही वैल्यू पर अग्रसर होना चाहिए। एक छोड़ दो के पीछे तुम जा रहे हो तो तुम्हें किसी एक के पीछे कन्वर्जेंट नहीं कहा जाएगा। कन्वर्जेंट तुम तभी कहलाओ जब किसी एक सिंगल पॉइंट पे जाओगे। ठीक है, समझने वाले समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर एक निश्चित वैल्यू पर ना आए और ना तो वो इनफाइनाइट आवे, तो बीच में लटक जाए तय बितय करते रहे, तो ऐसी सीरीज है बोलते हैं क्या, ऑसिलेटिंग कर रही है। ये इतय कबू बितय कबू इतय कबू बितय, एक जगह टिक ना पाए रही। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ये रहा टेसा सीरीज, हमें बताना है। ये सीरीज है +2 -2 +2 -2, कहाँ तक जा रही है कोई पता नहीं है, औकात पता नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज है भाई साहब, मैंने हमेशा बताया कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे इनफाइनाइट सीरीज के ही आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करें, तो भाई इसमें दुविधा है, ना तो इसमें कोई सूत्र बनना है ना कुछ बनना है। तो हमेशा मैंने आपको सीक्वेंस में क्या सिखाया था, इसको ब्रेक कर लो इवन टर्म्स में और ऑड टर्म्स में। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, जो लोग मेरे पुराने लेक्चर्स को देख चुके हैं उनको पता है कि अगर कोई ऑसिलेटिंग सीरीज आती है या ऑसिलेटिंग सीक्वेंस आता है उसे कैसे हैंडल करते हैं, हमेशा इवन ऑड में तोड़ के ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, इवन टर्म्स। अगर मैं इवन टर्म्स लूँ
तो इवन टर्म्स में मेरे क्या क्या टर्म्स आएंगे भाई साहब? इवन माने क्या है? जैसे कि +2 -2 +2 -2, ये हमारे इवन टर्म्स। देखो 1 2 3 4 4 एक इवन नंबर है, 2 ले सकते हो तुम, 2 इवन नंबर है, ठीक है। और टर्म्स की बात करूँ अगर मैं तो क्या होगा? अगर मैं और टर्म्स की बात करूँ तो क्या होगा? +2 -2 +2 -2 +2। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है, 5 एक और टर्म है, ठीक। अब देखो जी कहाँ टोटल 11 हो जाएगा, एक खत्म है कहानी। देखो ध्यान से, ये सबरे तो खत्म है गई, 0 पर पहुँच गए, और जे सबरे खत्म है गई ना, खाली 2 बचेगा लास्ट में। कहानी गड़बड़ा गई, कहानी गड़बड़ा गई भैया। कन्वर्जेंट किसी एक ही पॉइंट पे होती है, 2 पॉइंट कैसे आ रहे हैं जी? कन्वर्जेंट ना कैसे कैसा सीरीज है जी भैया, ऑसिलेटिंग सीरीज है ये, कभी 0 कभी 2 कभी 0 कभी 2, इसका सम जो आएगा वो ऐसे ही आता रहेगा, किसी एक निश्चित वैल्यू की तरफ कन्वर्जेंट नहीं है। तो कहीं डाइवर्जेंट है? कहाँ डाइवर्जेंट है दिख रही है? डाइवर्जेंट की शर्त कहाँ होती है? इन्फिनिटी आवे है, लेकिन ना तो ये इन्फिनिटी है और ना ही कोई एक वैल्यू मिल रही है। तो वो जो यहाँ लिखो है तुम पढ़ ही ना पाए रहे, कोई सीरीज ऑसिलेटिंग कब कहलाती है? जब ना तो वो किसी एक निश्चित वैल्यू की तरफ जाए और ना ही वो इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो ऐसी सीरीज कहलाती है ऑसिलेटिंग। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है ना, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट होगी जी। कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या डाइवर्जेंट है? कहाँ डाइवर्जेंट है दिख रही तुम्हें? कहाँ इन्फिनिटी है यहाँ में? है जी, बात गलत साबित है गई। तो याद रखेंगे, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल तुम्हारी आंखों के सामने है, ये कन्वर्जेंट नहीं था तो क्या डाइवर्जेंट थी? ये नहीं थी डाइवर्जेंट, चेक करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर डाइवर्जेंट है तो हम ठोस तरीके से कह पाएंगे कि हाँ वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलिए भाई साहब। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, ये हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम टोटल कर रहे हैं, फिर इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी क्यों लगाते हैं? इसका अभी लॉजिक समझ लो। हम ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा क्यों रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, हमने इसका टोटल किया, क्या ये इसका टोटल है? सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या ये टोटल है? बिल्कुल नहीं है, ये टोटल नहीं है। ये टोटल तक पहुँचने का जनरल टर्म है, ये टोटल तक पहुँचने का जनरल टर्म है। कैसे भैया, कैसे? अगर ये मान लो 4 अक्षर होते शुरू के 4, तो ये एक जनरल तरीका जनरेटर है, जहाँ मैं 4 डालो तो हमें शुरू के 4 पदों का योग मिल जाएगा। सोचना, मैं तुम्हें बहुत गहरी बात बता रहा हूँ कि हम इस सीरीज को चेक करने के लिए इन्फिनिटी ही क्यों लेते हैं। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, खुद का अनुभव है मेरा। ध्यान से देखो, अगर जहाँ में 5 टर्म होते तो यहाँ 5 डाल देती, इस जनरेटर से क्या मिलता? शुरू के 5 पदों का योग मिलता। लेकिन यहाँ का पदों कितने टर्म है? इनफाइनाइट सीरीज है, तो 23 यहाँ में हम डायरेक्ट इनफाइनाइट डालते हैं, इकट्ठे जनरल की बात करते हैं, सौरे टर्म इकट्ठे लेकर डालते हैं जहाँ में। तो हम हर एक सीरीज में यही करेंगे, हर एक सीरीज को हम जनरल फार्मूला बनाएंगे, बाकी कहेंगे एन पद या एन पदों का योग का जनरल सूत्र बनाएंगे हम हर एक सीरीज में, जैसे जाम बना हुआ है कि नहीं? ऐसे तुम तमाम एग्जाम्पल अभी मैं कराने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। उसमें क्या करा करेंगे हम? जनरल एनवा पद बना लिया, फिर उसमें लिमिट डाला करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्यों? हमें काम मालूम है कितने नंबर है, जहाँ में अगर 5 होते तो 5 डालते, 6 होते तो 6 डालते, 10 होते 10 डालते, तो जी नंबर हमें टोटल निकाल के दे दो। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं कितने हैं, 23 यहाँ में इन्फिनिटी लगाना पड़ रहा है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसीलिए हम हर एक सीरीज को इन्फिनिटी लगा के चेक करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो तुम्हें फाइनाइट टर्म्स दे दे तो तुम हल कर दो ना। हमेशा एग्जाम में सवाल बनेगा इनफाइनाइट सीरीज़ का। पल्ले पड़ा? तो इनफाइनाइट सीरीज में इसीलिए हम हमेशा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेकर के चलते हैं। हमें नहीं पता है कितने टर्म्स हैं, हम एक जनरल तरीके से एक आंकड़े पर बात करते हैं, जनरल इकट्ठे टर्म्स इकट्ठे डाल दूंगा मैं, जनरल वैल्यू क्या आएगी। इसीलिए हम इसको कन्वर्जेंट अप्रोचिंग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट्स अप्रोचिंग वैल्यू। इट इज़ क्लियर और नॉट? आई थिंक आप सभी लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब सीरीज़ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट पढ़ेंगे। अब देखो, जो छोटे मोटे सवाल आते ये तो हमने हल कर लो, कोई सवाल जीपी का आ गया, ज्योमेट्री सीरीज का आ गया, तुम उसको हल कर लोगे। लेकिन अगर सवाल ऐसे आएंगे जो तुम पर नहीं भाई, फिर क्या करोगे? अब मैं तुम्हें रामबाण तरीके लिखाने जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कराऊंगा कंपैरिजन टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, एलिमेंट रेशियो टेस्ट, तमाम टेस्ट पढ़ने को मिलेंगे, जिससे हम सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने और ना होने का बता पाएंगे। अब तुम ऐसे कहाँ तक हर एक सीरीज़ में कत्ते डोलोगे, कहाँ तक तुम जोड़ निकालोगे, कहाँ तक तुम एन पदों को जोड़ोगे? हर एक सीरीज़ में थोड़ी संभव ऐसा है। ये तो सिंपल सीरीज थी, तुमने हल पता कर लिया। कोई सीरीज ऐसी आ गई इसमें तुम कहाँ से टोटल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं, वही टेस्ट मैं आप लोगों को लिखाने जा रहा हूँ। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखिएगा। ये भाई साहब, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज़। अब तक हमने देखा कुछ छोटी मोटी सीरीज़ में हमने उनको एन पदों का योग कर लिया, उनको सॉल्व कर लिया, उसकी लिमिट फाइनाइट आई तो कन्वर्जेंट है, नहीं आई तो डाइवर्जेंट है। लेकिन कुछ सीरीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें तुम हर एक सीरीज़ में तुम एन पदों का योग नहीं निकाल पाओगे। तुम अगर केवल उनका एनवां पद ही निकाल लो, तुम उस एनवें पद को देख करके ही बता दोगे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि
कि सीरीज डाइवर्जेंट है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अब देखो कैसे बता पाओगे। तो भाई साहब हम पहला जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, आपके सिलेबस का पार्ट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब ये है क्या, पहले इसकी रामायण समझो, पहले ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं भी जाके चेक कर लेना, ऐसा तो कहीं नहीं मिलेगा। क्या है? इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अरे सर ये दो सीरीज कैसे आएगी? यू एन वी एन का है, अवाल सब समझाएंगे, तसल्ली रखो ने, अभी प्लेटफॉर्म सज रहा है, इस पर अभी ट्रेन आएगी, ध्यान से देखेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम यू एन निकालेंगे, हम वी एन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सब बताओ, जाओ पहले तसल्ली तो करो ने। हम करेंगे क्या, यू एन और वी एन को पट्टी में लगाएंगे, बाँ में लगाएंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर वो चीज़ हमारी फाइनाइट आई है या नॉन जीरो आई है तभी आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। 99.99% में अगर सवाल कंपैरिजन टेस्ट वाला होगा तो जरूर ये वैल्यू फाइनाइट आएगी और नॉन जीरो आएगी। ठीक है, आगे चलें। अगर ऐसा हो गया फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वी एन को पकड़ के बैठेंगे अपने हाथ में, वी एन को पकड़ के लेके आएंगे। वी एन क्या करेगा, अगर वी एन मेरा डिसाइड करेगा, अगर वी एन कन्वर्जेंट होगा तब कह पाएंगे कि यू एन हमारा कन्वर्जेंट है। सर यू एन का है, यू एन हमारा दी हुई सीरीज का एनवा पद होगा। वी एन क्या है, वी एन को हम सीरीज में से ही जुगाड़ करके निकालेंगे, सब सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, पहले समझ लो। अगर मेरा वी एन कन्वर्जेंट है तो मेरा समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। यू एन का मतलब क्या है, जो सवाल दिया गया है सीरीज का वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। यू एन मेरा दिए गए सवाल का एनवा पद होगा। ठीक है, अगर मेरा वी एन डाइवर्जेंट हो गया तो भाई साहब हमारा यू एन भी कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब हम तुलना करेंगे, नाम क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपेयर का मतलब क्या है, कंपेयर करेंगे हम। अगर एक तरह से मैं बताऊंगा आपको ओवरऑल क्या है, तो वी एन जो होगा मेरा वो इस यू एन में से निकल करके आएगा, जो कि इस यू एन से बड़ी सीरीज बनेगी। अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी। अगर बड़ी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी ही होगी। अब ये बड़ा छोटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कैसे निकालेंगे सब समझाऊंगा। अच्छा, अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वी एन कन्वर्जेंट है कि वी एन डाइवर्जेंट है, तो इसके लिए भी हम पे एक तरीका होता है। क्या तरीका है, टू चेक समेशन वी एन इस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कैसे पता चलेगा? देखो ध्यान से, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे भाई साहब पी सीरीज टेस्ट। सर ये क्या चीज़ होती है? बहुत सिंपल बात है। हम सबसे पहले वी एन को बनाएंगे कैसे वो समझो। वी एन बनता कैसे है, दिए गए सवाल में से हम क्या करेंगे, हमेशा वी एन जो बनाएंगे हम 1/n की पावर p इस फॉर्मेट का वी एन बनाएंगे हम। दोबारा सुन लो, जो वी एन सीरीज़ बनेगी वो मेरी 1/n की पावर p के फॉर्मेट की बनेगी। सर ये आती कैसे, कैसे बनेगी ये? हम करेंगे कुछ नहीं, हम सबसे पहले दी हुई सीरीज़ का एनवा पद निकालेंगे, फिर उस एनवे पद में हाईएस्ट पावर देखेंगे n की न्यूमिनेटर में, यानी अंश में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है n की, बाय लिखो। ऐसे ही बट्टे में देखेंगे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर n की कितनी है, बाय लिखो हुए। दोनों मिलके जो बनेगा टर्म जी तुम्हारा वी एन कहलावे हो। ऑटोमेटिक तुम देख पा रहे हो कि n की पावर p के फॉर्म में आवेगा, क्योंकि ऊपर वो n की पावर आ गई, कचू नीचे n की पावर आ गई। ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, नीचे कितनी है, वो निकालेंगे सवाल में देख के। फिर ये काट पीटी करोगे तो तुम ऐसी फॉर्मेट तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। फिर तुम डिसाइड करोगे ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कैसे? पी टेस्ट है, वो कैसे अप्लाई करेगा? अगर पी का वैल्यू मेरा 1 से बड़ा आया, अगर ये वैल्यू मेरा n की पावर में 1 से बड़ी आई तो डायरेक्ट कह देंगे भाई साहब कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो भाई कंपैरिजन टेस्ट, अगर बड़ो चीज़ कन्वर्जेंट है तो छोटी चीज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट है जाएगी। तो ऐसे काम करना है, हम बड़ा निकालेंगे सीरीज़ का, बड़ा टर्म निकालेंगे, या वी एन बोलो, बड़ी सीरीज़ बनाएंगे बस सीरीज़ में से। अगर बड़ी सीरीज़ जैसी होगी सेम वैसी छोटी सीरीज़ होगी। अच्छा, अगर मेरा पी का वैल्यू बने 1 से छोटा आया तो मेरा वी एन डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब बड़े ही डाइवर्जेंट है गए तो छोटा डाइवर्जेंट है ना पड़ेगा बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो आई होप समझ में आया होगा कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है और कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि सर हमें सपने आएंगे पेपर में, हमें कैसे मालूम पड़ेगी ये सीरीज़ कैसे होगी? फिर से कहना चाह रहा हूँ, पेपर में लिखा नहीं आएगा कि कंपैरिजन टेस्ट लगाओ या मैं कि तुम जीपी वाउस फॉर्मूला लगाओगे या मैं कचू करो, ये तुम्हें अपनी सद्बुद्धि से सोचना है एग्जाम्पल से। लेकिन तो मैं आप लोगों को अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। पेपर में कैसे मालूम पड़ेगा? पेपर में ऐसा मालूम पड़ेगा कि तुम जो भी सवाल दिया गया है सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, तुम उसका एनवा पद निकालोगे। एनवा पद निकालने का तरीका सब सिखाऊंगा। अगर तुम्हारे एनवा पद में केवल एन मछली फिर रही है, केवल तुम्हें शुद्ध एन दिखाई दे रही है, वहाँ में ना तो फैक्टोरियल है ना तो वहाँ में एक्स है, और ना बाकी टर्म रिपीट कर रहे हैं। रिपीट का मतलब क्या है? ऐसा है 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 रिपीट है कि देखो ये टर्म फिर दोबारा आएगी 1 2 3 4 5 ये फिर आएंगे। तो रिपीट सीरीज़ के लिए जिस टेस्ट ना बनाओ, ये टेस्ट केवल उन्हीं सवालों में लग पाएगा। फिर से कह रहा हूँ, ये किसी किताब का तरीका नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है जो कभी फेल नहीं हुआ है आज तक, ना कभी होगा। जो सीरीज़ में केवल एन होगी, जिस सीरीज़ के एन में पद में केवल एन घुसी पड़ी होगी, उसमें फैक्टोरियल नहीं होगा, उसमें एक्स नहीं होगा, उसके टर्म रिपीट नहीं करेंगे, ऐसी शुद्ध शाकाहारी सीरीज़ में मेरा लगेगा कौन सा टेस्ट भैया? कंपैरिजन टेस्ट। काम कैसे करता है हमने समझ लिया है, वी एन से काम करवाएंगे। जैसा जैसा वी एन का नेचर होगा
वैसा वैसा हमारा सवाल आएगा। ठीक सर, ऑब्जेक्टिव सवाल बना तो उसको कैसे करोगे? एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, 1 सेकंड में बता दोगे। देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है भाई साहब? एक चीज़ तुमने नोटिस करी यहाँ पे, ये चीज़ मैंने तुम्हें कहा बताई, ये चीज़ हमेशा फाइनाइट आनी तय है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। हमेशा तुम एनओ पर निकालोगे, अगर तुम्हें दिख रहा होगा अगर एनओ पर जा कंडीशन होल्ड कर रहा है तो दिमाग में क्लिच करेगा कि सर ने बताया था कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। कंपैरिजन टेस्ट लगेगा तो हमें पूरा आधा रोल कौन करता है? वीएन। तो पहला आप फटाफट से वीएन निकाल लो डायरेक्ट, क्योंकि जी चीज़ अगर कंपैरिजन टेस्ट लगना होगा तो ये चीज़ हमेशा फाइनाइट आएगी, जहाँ में टाइम वेस्ट मत करना पेपर में। ठीक है, डायरेक्ट वीएन निकालेंगे। अगर डायरेक्ट वीएन से हम देख पाएंगे डायरेक्ट ही, अगर यहाँ एन की पावर हमारी बनाए तो बड़ी आएगी तो कन्वर्जेंट डायरेक्ट टिक करते हैं कन्वर्जेंट है। ये तरीका बता रहा हूँ। अगर एन की पावर यहाँ बनते छोटी आ गई डायरेक्ट टिक करेंगे डाइवर्जेंट। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? डायरेक्ट यूज वीएन, डायरेक्ट यूज समेशन वीएन बराबर 1/n की पावर p। डायरेक्ट इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भाई साहब इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें सपने एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में जी लिखी नहीं आवेगी जी कौन सी सीरीज़ कौन सी तरीका तो होनी है, ये तुम्हें अनुभव से आएगा। करोगे सवाल तब समझ में आएगा कि किस तरह की सीरीज़ में किस तरह के टेस्ट लग रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन मैं इसीलिए तुम्हें बिल्कुल जनरल लेके चल रहा हूँ। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका है। अब आइए फटाफट से टूटते सवालों की बमबारी की तरफ और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, नोट कर रहे हैं, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे लेट हो जाते हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, वीडियो को पॉज कर दो या बैक करके ले लो भाई साहब, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे चले देखिएगा भाई साहब। अब आई ना कुछ अच्छी बात है, ये आ जाओ, यहाँ आ जाओ फटाफट से। इम्पोर्टेंट क्या कह रहे हैं? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सेम ऐसे ही सवाल तुम्हें परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अब बताओ जामे तुम कैसे पता कर पाओगे? जा तुम जोड़ लोगे? का है ये कचूना मालूम पड़ रही है? हमें ये बच्चों वाले सवाल नहीं है कि तुम जोड़ के पता लगा लो कि इसके जोड़ लो AP या GP, कचूना मालूम पड़ रही का है ये। अब कैसे करोगे भैया? अब यहाँ काम करेगा हम आओ, जो टेस्ट में तुम्हें लिखाए हैं सो काम करेंगे। सबसे पहला काम का है हमारा, जाको एनवा पद बनाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? गिवन दैट एनवे पद को मैं यहाँ पे UN कह रहा हूँ। तो एनवा पद बना कैसे पहले वो समझो, फीलिंग करके आवेगा एनवा पद, ऐसे नहीं आवेगा जी। क्या देखो ध्यान से, 2 3 4 5 या 5 होगा 6 होगा, यानी गिनती लिखी हुई है। गिनती होती है हमारी, नेचुरल नंबर होता है n। लेकिन यहाँ शुरुआत हो रही है 2 तय, एक ज़्यादा है तो शुरुआत हो रही है, तो एक भर्ती करना पड़ेगा n+1। अब चेक करें, 1 डालो 2 मिलेगा, 2 डालो 3 मिलेगा, 3 डालो 4 मिलेगा। पहला टर्म डालोगे 1 डालोगे पहला टर्म, 2 पे दूसरा टर्म, 3 पे तीसरा टर्म। तो ऐसे फीलिंग करके तुम बना पाओगे या कोई एनवा पद का बनेगा। ठीक है, तो का बनेगा बोलो? n+1 ऊपर आ गया, नीचे का आएगा 1 4 9 का है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, गिनतियों का स्क्वायर है। गिनती क्या होती है? नेचुरल नंबर। तो नीचे का आएगा बोलो n²। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया ये भैया एनवा पद बन गया। इस एनवा पद को हम शॉर्टकट में जनरेटर कहते हैं। जनरेटर क्यों? ये सीरीज के सारे टर्म को जनरेट कर सकता है। कैसे? 1 डालोगे पहला टर्म मिलेगा, 2 डालोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, 3 डालोगे तीसरा टर्म मिलेगा। योग फीलिंग आ चुकी है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फीलिंग आ गई? ठीक है, अब क्या करेंगे भाई साहब? एक चीज़ मैंने तुम्हें लिखा है वो चेक करो, माइंड चलेगा। पेपर में ना माइंड पड़ी जाए, कहा लगेगा पूरे सवाल में n घुसी पड़ी है। देखो n दिख रही, साफ साफ n है। क्या इसमें x है क्या? नहीं। क्या फैक्टोरियल है क्या? नहीं। क्या रिपीट कर रही है सीरीज? नहीं। तो भाई साहब आंख बंद करके कंपैरिजन टेस्ट लगाई दो, खत्म कहानी। ऐसे पेपर में खुद को समझाना है, ऐसे सीखना है, रटना कुछ भी नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा सब करूँगा, टेंशन नहीं लेने का। बस मुझे आप लोगों को प्यार चाहिए, एक छोटा सा कमेंट इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। ठीक, देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पे? वीएन की जुगाड़ करेंगे। वीएन कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट डिग्री ऑफ n इन न्यूमरेटर कितनी है? n की हाईएस्ट पावर ऊपर 1 है, तो कहाँ पे हो? खेलो n आवे हो। हाईएस्ट डिग्री ऑफ n इन डिनोमिनेटर कितनी है? n की पावर 2, तो n की पावर 2 आएगी। कट्टा पिट्टी कर लो, क्या आ गया? 1/n आ गया, खत्म कहानी। अब तो अगर तुम ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है? वीएन देख के बता देंगे हम कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। वीएन की शक्ल देखो, 1/n की पावर p ऐसी आई है ना, कछु पावर दिख ना रही तुम्हें? अरे भाई साहब जो पावर नहीं दिखती है वो पावर 1 होती है। पावर कितनी है? 1। तो p का वैल्यू कितना है भाई साहब? p का वैल्यू आया 1। इसका मतलब क्या है? सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है। डायरेक्ट पता लगा लिया हमने, कैसे भाई? कंपैरिजन टेस्ट से। अगर वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी कैसी होगी? यूएन भी मेरी डाइवर्जेंट होगी। ये ट्रिक काम कर रही है यहाँ पर। क्या करेंगे? डाइवर्जेंट सीरीज खत्म, डाइवर्जेंट। ठीक है, लेकिन अभी मान लो थॉटिकल सवाल आके फिर क्या करोगे आप? तो कोई भी चीज़ चूकनी नहीं है। थॉटिकल सवाल में वही पुराना काम करेंगे। इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। अभी थॉटिकल काम में क्या करेंगे?
1/n आ गया, वही पुराना काम जो हमने सिखाया आप लोगों को। क्या सिखाया है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn निकाल के चेक करेंगे, जैसे मैंने अभी सिखाया था, एकदम प्रॉपर तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? un कितना है भाई साहब? n+1/n²। vn कितना है? 1/n, पलट के लगाना पड़ेगा, n ऊपर आएगा नीचे 1 आएगा, एक n से एक n इकट्ठा हो गया, n+1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते हैं, आधा आधा करके लगाना पड़ेगा, घुसा दो अंदर। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n जो कि तुम्हें मिलेगा 1। फाइनाइट आया है, नॉन जीरो आया। मैंने क्या सिखाया तुम्हें? हमेशा अगर कंपैरिजन टेस्ट का सवाल होगा, हमेशा ये वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आनी तय है। ठीक, फाइनाइट नॉन जीरो, फाइनाइट और नॉन जीरो। जब ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? बाई कंपैरिजन टेस्ट के बाद अब क्या करेंगे? बाई पी सीरीज टेस्ट। ठीक, बाई पी टेस्ट। अब क्या करेंगे? समेशन वी एन निकालो। समेशन वी एन क्या था हमारा? 1/n आया था। अब इसकी तुलना कराएंगे, कैसे तुलना कराएंगे? 1/n p से, 1/n से। यहाँ से p का वैल्यू निकाला, p का वैल्यू कितना आया? 1। तो बाई पी टेस्ट समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। जब समेशन वी एन डाइवर्जेंट है तो हम जानते हैं बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। खत्म, बाई कंपैरिजन टेस्ट। बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बताइए कितने बच्चों को ये सवाल एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया? क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिक्कत आ रही है, सिंपल सवाल है भाई साहब। तो परीक्षा में आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई। डायरेक्ट वीएन को देख के पता लगाएंगे कन्वर्जेंट है कि नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें संशय कुछ लग रहा है तो इस चीज़ को निकाल के चेक जरूर कर लेना भाई साहब। ये वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। अगर ये फाइनाइट आएगी तभी तुम डायरेक्ट ये ट्रिक लगा पाओगे, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, मेरा तो अनुभव कह रहा है कि मुझे हर एक सवाल में 99 सवालों में आज तक मैंने देखा है, हमेशा जो सवाल कंपैरिजन का होगा उस सवाल में हमेशा ये वैल्यू फाइनाइट आती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दोनों तरीके सिखा दिए हैं। थॉर्टिकल में आवे तो एकदम प्रॉपर तरीका से स्टेप बाय स्टेप करके आइयो, अगर वैसे आवे तो डायरेक्ट ट्रिक से करके आइयो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई सब आगे अगला सवाल। यहाँ कह रहे हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। या तो उसने फायदा कर दिया हमारा, उसने हमें देखो एनवा पद बना करके दिया है। अच्छी बात है, लो लिख लो डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट an या un कहता हूँ मैं इसको, un क्या है तुम्हारे पास? रूट के अंदर n/n+1। क्या करेंगे? vn निकालेंगे। vn क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ n इन ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर क्या है? रूट ही है, नीचे रूट ही है ना। और रूट n+1 मत ले लेना भैया, हम केवल n से मतलब है, केवल n चुन के लेके आनी है डिग्री के साथ। डिग्री बोले तो पावर के साथ n लेकर के आनी है। तो नीचे n कितनी? हाईएस्ट पावर रूट पूरे पे लगा हुआ है, नीचे भी रूट ही है, कट के आ गया 1। अरे सर आपने कहा था कि vn की शक्ल ऐसी आएगी, ये तो ऐसी ही नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ऐसी ही है। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/n⁻0 नहीं लिख सकते क्या? तो यही से मालूम पड़ गया। देखो 0 आ रही है, पी की वैल्यू 1 से छोटी है, डाइवर्जेंट। खत्म। देखती बताओगे सवाल को, क्या टेंशन ले रहे हो, लेकिन हमें पूरा अच्छे से करके आना पेपर में एक्सप्लेनेशन के साथ। कैसे करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn बराबर un कितना है? रूट n अपॉन रूट के अंदर n+1 पलट दो vn 1 ही है, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा पाएंगे, n को कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर नीचे से n को कॉमन लो, रूट n को कॉमन लो, मतलब ऊपर से हटिएगा ये, अंदर क्या बचेगा? 1+1/n। ठीक, अरे कॉमन ले लिया, कुछ नहीं किया है। अब लिमिट लगा दो, टेकिंग लिमिट टेकिंग लिमिट। जैसे लिमिट लगाओ ये चीज़ का है 0, ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। फाइनाइट आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। फाइनाइट है और कैसी है? नॉन जीरो है। अब बाई पी टेस्ट समेशन वी एन कहाँ है? 1/n⁻0। इसकी तुलना कराओ काय से? p बराबर क्या आ गया? 0 डाइवर्जेंट। तो लिखेंगे बाई पी बाई कंपैरिजन टेस्ट बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कुछ और सवालों को देखते हैं, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए कुछ और बेहतरीन से बहुत ही शानदार से सवाल ऐसे एग्जाम में पिछले क्वेश्चंस में आ चुके हैं। क्या है सवाल? देखो ध्यान से, ये हमें डायरेक्ट एनवा पर दे रखा है और अच्छी बात है, हमसे पूछ रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। और लफड़ा क्या पड़ेगा? देखो ध्यान से पहले चेक करो, इसके एनवे पद में एन मछली फिर रही है,
रिपीटिंग नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है, एक्स नहीं है, आंख बंद करके कंपैरिजन टेस्ट घुसेगा। तो यूएन लिखो पहले, गिवन दैट यूएन कितना दिया हमें, गिवन दैट यूएन बराबर समीशन वमीशन मन लगाओ एन स्क्वायर माइनस वन माइनस के एन। अब लफड़ा यहाँ ये पड़ेगा सर अब इसमें वी एन कैसे निकालें हम, वी एन निकाल लिए तो समझ लो सवाल हो गया। वी एन कैसे निकालते हैं भाई साहब, वी एन इसके बट्टे में तो कुछ है ही नहीं है, वी एन कैसे निकालोगे भैया। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में जिनमें बट्टे वाला कुछ ना हो उनमें हमेशा हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसे करते हैं कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर माइनस वन माइनस के एन, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर माइनस के वन और माइनस के यहाँ पे प्लस आएगा माइनस का, और नीचे क्या आएगा रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस के वन प्लस के एन। भैया हो गया लो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो ध्यान से क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए पे स्क्वायर लगाया तो रूट हट जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो एन स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा हमारा क्या एन स्क्वायर माइनस वन प्लस के एन। ठीक, आगे देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट्टा हो गया है, तो क्या बचा ऊपर माइनस वन, नीचे क्या बचा रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस वन प्लस के एन। हाँ ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है वी एन में वन अपॉन एन की पावर पी, ऐसा हमें वी एन बनाना है। वी एन कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे अब, देखो बहुत ध्यान से वी एन कैसे बनेगा। देखो इधर बनाते हैं वी एन कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी ऊपर एन की, कचू पावर ना जीरो पावर है, तो माइनस को माइनस रहने दो या कचू मत लगाओ ऊपर, वन रहने दो खाली। ठीक, वन का मतलब क्या हो गया पता है, एन की पावर ऊपर जीरो है हाईएस्ट, यहाँ कुछ है ही नहीं तो जीरो मानेंगे। एन की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन, खत्म कहानी। नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है भैया, नीचे देखो ध्यान से, हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर नहीं है, रूट लगा है, रूट हट जाएगा एन स्क्वायर से, तो केवल एन यूँ एन है, तो दो दो एन मत लेना। हाईएस्ट पावर कितनी है, एक चीज दो दो मत लेना, हाईएस्ट पावर कितनी है, नीचे हाईएस्ट पावर एन की बनी तो है भैया। जा ट्रम पर देखो, जाओ ऊपर बने हैं, जा ट्रम पर देखेंगे तो बेशक रूट लगाया तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो स्क्वायर मत समझना इसको, ये भी वन ही है, तो नीचे हाईएस्ट पावर वन ही है। तो हमने डायरेक्ट चेक कर लिया यहाँ से, अगर मैं वन अपॉन एन की पावर पी से तुलना कराऊँ तो पी का वैल्यू कितना आ गया, वन। हमने अभी सीखा है कन्वर्जन टेस्ट में, क्या सीखा है कन्वर्जन सीरीज के टेस्ट में, कंपैरिजन टेस्ट में क्या सीखा है, अगर वैल्यू बनी वन से छोटी आती है समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट, समेशन वी एन डाइवर्जेंट, समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट, खत्म कहानी। सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट, फिनिश। तो भैया ऐसे करके तुम्हें ट्रिक से इन सवालों को करना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से भी आपको करके प्रैक्टिस करके जरूर जानी है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि मेंस के सवाल में आपसे प्रॉपर तरीके से ही पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको कैसे करना है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, आपको ये खुद निकालिए, होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ये आपकी लिमिट आपकी फाइनाइट आनी चाहिए, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो आनी चाहिए, तभी आप लोग इस स्टेप पे बढ़ पाओगे। मुझे तो एक्सपीरियंस है, मुझे तो पता है कि इस केस में फाइनाइट ही आती है, नॉन जीरो ही आती है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि डायरेक्ट डाइवर्जेंट हो गया है। लेकिन ये सवाल इतना छोटा नहीं है, आप लोगों को घर से करके लेके आना है। कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बताना आप लोग, ठीक है। इसकी लिमिट निकालोगे। अगर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखो फटाफट से क्या है, ये सवाल दे रखा है, इसमें अभी चेक करना है कि टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज। इसकी हमें एनवा पद नहीं दिया है तो खुद बनाना पड़ेगा। बनाओ, कैसे बनाओगे इसका एनवा पद, गिवन दैट कैसे बनाएंगे इसका एनवा पद, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। यहाँ पे क्या क्या वेरी कर रहा है, क्या क्या वेरी नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से। टू टू सब में सेम है, टू से कोई छिड़कानी नहीं हो रही है, तो टू का टू ही रहेगा, टू। यहाँ देखो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 1 2 3 बोले तो n नेचुरल नंबर, तो n की पावर 3 ऐसे सोचा करो। 2 तो फिक्स है ना भैया अपना, 2 तो 2 ही रहेगा। जो चीज़ चेंज हो रही है, जिसमें दिक्कत आ रही है, छिड़कानी हो रही है, उसको चेंज करेंगे आगे। 5 सब में 5 सेम ही रहेगा, तो 5 का 5 ही रहेगा। नीचे आओ, 4 का 4 फिक्स है सब में। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, 1 की पावर 5, 2 की पावर या 5 आएगा, ठीक है। आगे चलते जाएंगे। यहाँ नीचे क्या वेरी कर रहा है, यहाँ ये वेरी कर रहा है, 1 2 3 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, नीचे n की पावर 5, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, n की पावर 5 प्लस 1 तो फिक्स है, 1 या बन गया भैया un। क्या दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, हम खत्म। vn निकालो फटाफट, कैसे निकालोगे vn, हाईएस्ट पावर कितनी है ऊपर 3, n की पावर 3, नीचे हाईएस्ट कितनी है 5, तो 5 कट्टा करो फटाफट, क्या बचेगा 1/n की पावर 2। 2 का मतलब क्या है भाई, पी टेस्ट, पी बराबर क्या है 2 है, 1 से बड़ी वैल्यू है, कन्वर्जेंट है, खत्म कहानी। सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। जस्ट इन 5 सेकंड। कितना समय लगेगा तुम्हें करने में एग्जाम में, 5 सेकंड लगेंगे, बस हो गया सवाल खत्म। अगर लॉन्ग तरीके से करना है तो वही पुराना काम, यू एन वी एन निकाल लिया, लिमिट निकालो, इसकी लिमिट दिखाओ, फाइनाइट है कि नहीं है, सब कुछ तुम्हें सिखा रखा है। डोंट वरी, हर एक सवाल 2 सेकंड में उड़ा दोगे। आगे चलते हैं। ये सवाल जोरदार है, इसमें मैंने इसको दिया डबल स्टार। क्या कह रहे हैं, 1/5 की पावर पी, 1/7 की पावर पी, 1/9 की पावर पी। अरे सर जहाँ तो एन है ही ना, जहाँ तो पी बची फिर रही है, जाते क्या करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना।
ये सवाल पी पे डिपेंड करेगा। देखो कैसे करेगा, पहले इसका यूएन बनाते हैं। तो गिवन दैट, इसका यूएन कैसे बनेगा भैया, ऐसे बनेगा 1/, का है 5 7 9 है, यहाँ पे 1 2 3 4 नाते कहानी शुरू है जी, डायरेक्ट 5 थे। तो जब मैं क्या काम करेगा 2n + 3 काम कर जाएगा यहाँ पे, जी सर कर जाएगा। 1 डालो, 2 1 2 3 5, 2 डालो 2 2 4 3 7, ठीक 3 डालो 3 2 6 3 9, काम कर गया। तो यहाँ कहा हो नीचे 2n + 3, ऐसे पता लगाना है, होल पावर p, जी बनी कहानी। अच्छा सर vn निकालो, इसका vn क्या आएगा, हाईएस्ट पावर n खचून आती है ऊपर, 1 को बनी छोड़ दो, नीचे हाईएस्ट पावर n की चेक करते हैं केवल, और कुछ नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे पे p, n की पावर कितनी आ गई p है। लो भाई साहब, जहाँ में कैसे पता लगाएं, ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आएंगे, मुझे पक्का पता है। कैसे पता चला, यहाँ पे अब n की पावर p आ रही है, जहाँ में ऐसे सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, यहाँ पे हमें एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है हाथ में, तो यहाँ पे केस बनेंगे, यहाँ पे दोनों केस दिखाने पड़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट में, जो पी टेस्ट लगता था ना उसके। कौन कौन से, ये वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी पी पे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की आशंका बहुत ज़्यादा है, ऐसा सवाल आने की। कैसे सवाल कैसे आएगा, ऑप्शन दिए होंगे, द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1, p बराबर 1, p इज लेस देन 1, चौथा आंसर क्या आएगा, नन। ये बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ एनालाइज कर करके, ये सवाल ऐसा पेपर में जरूर आएगा इस सवाल में, क्योंकि कहानी डिपेंड कर रही है पी पे। तो बच्चे हो जाएंगे होपलेस कि कैसे करें जहाँ में कुछ वैल्यू ना मिल रही। तो यहाँ पी पे डिपेंड करेगी कहानी। हमने सिखाया है आपको पी टेस्ट में क्या है, कि अगर ये पी का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट है, अगर ये पी का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर हो गया तो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, तो पी का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा वही कर पाएगा जिसने एकदम थ्योरी वाले लेक्चर को मेरे ढंग से सुना होगा, ढंग से लिखा होगा। जो क्वेश्चन हाल उड़ा दोगे चुटकियों में। इस पर देखो पी का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, अगर बनिया 1 से छोटा हुआ तो भैया डाइवर्जेंट होगा। तो ऐसे सवालों में दोनों केस लिखने पड़ेंगे। अगर थॉटिकल आया आप लोगों के लिए, वही पुराना काम, यूएन वीएन की लिमिट निकालो, फाइनाइट दिखाओ, ये सब घर का काम है हम लोगों का, ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं केवल ट्रिक सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, पहला केस क्या दिखाओगे, इफ p ग्रेटर देन 1 समेशन un इज कन्वर्जेंट। दूसरा केस इफ p लेस देन इक्वल टू 1 समेशन un इज डाइवर्जेंट। बोलिए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम बखूबी तरीके से समझ में आ गए। एक बार नीचे कमेंट करके जरूर जाना, एक छोटा सा कमेंट इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है, ठीक। कुछ 2-3 सवाल और रह गए, आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले जाओ फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा वीडियो का अंतिम चरण और HOT हॉट कंपैरिजन टेस्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको मैं हॉट बोलता हूँ, हॉट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये वाला जो कंपैरिजन टेस्ट का जो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ, एक दूसरी अप्रोच है। इससे सवालों का आंसर जस्ट इन 2 सेकंड में आएगा। ये लगाना कब है, मोस्टली अप्लाई फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे जाए या तुम्हें लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे जाए, तब तुम्हें ये कंसेप्ट लगाना हो। ये कंसेप्ट है का, मैंने तुम्हें याद करो सीक्वेंस के लेक्चर में मैंने तुम्हें थोड़ी हिंट दी। क्या हिंट थी वो, कि फंक्शन का जब हम मॉडुलस लेते हैं तो हर एक फंक्शन की जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो किसी न किसी से फंक्शन बाउंड हो रहा होता है। तो यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जिस वैल्यू से बाउंड होता है हम उस वैल्यू को बड़ी कहते थे, याद है सीक्वेंस में क्या सिखाया था मैंने, कि मैक्सिमम वैल्यू यही आ गई, ज़्यादा ज़्यादा नहीं आ पा गई, यानी कि ये बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो बाउंड लगाने के बाद यानी कि मॉड लेने के बाद जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, यहाँ हम उसे Vn कहेंगे। तो वही सेम बन गया कहानी, Un का मॉड लिया तो मॉड लेने के बाद कुछ ना कुछ कहानी बनेगी, यानी कि वो वैल्यू किसी न किसी से तो बाउंड हो रही होगी, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस के लेक्चर में सिखाया है। तो वही काम यहाँ सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसी को हम Vn कहेंगे। फिर Vn और Un पता चल गया, फिर वही पीछे मैंने क्या पढ़ा था, बड़ा वाला डाइवर्जेंट तो छोटा वाला डाइवर्जेंट, बड़ा वाला कन्वर्जेंट तो छोटा वाला कन्वर्जेंट। वही लिखा देखो यहाँ से, लेट समेशन Un एंड Vn आर 2 पॉजिटिव टर्म्स, देन ये मॉड वाली शर्त लगाएंगे, ठीक है। इफ Vn इज कन्वर्जेंट देन Un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इफ Vn इज डाइवर्जेंट देन Un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सर अब इतने सारे खतरनाक सवालों को देखो 2-2 सेकंड में कैसे निपटाने हैं। बहुत खतरनाक सवाल देख रहे हैं, सकलते हैं भाई साहब जी कैसे हो पाएंगे, n/n² - cos स्क्वायर n, हाउ इट इज पॉसिबल। देखो 1-2 मिनट का काम है, देखो ध्यान से, देखो क्या करेंगे। यहाँ लिखा है, चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है। फंक्शन देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, आंख बंद करके लगाओ कंपैरिजन टेस्ट। फिनिश। क्या करेंगे, इसका मॉड ले लो फटाफट से। Un क्या है, 1/n² sin 1/n। जैसे ही तुमने इसका मॉड लिया, मॉड लेने से क्या होगा भाई साहब, हमें एक चीज़ पता है, हमें ये पता है कि साइन का जो मॉड होता है, साइन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है साइन फंक्शन की, वो हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। तो हमने कल आपको क्या सिखाया था, आप लोगों को सीक्वेंस का लेक्चर देखा है भैया, तभी तो कह रहा हूँ सीक्वेंस को देख करके आना। तो हम साइन को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है हम उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे मॉड लगाया तो क्या आएगा, मॉड के अंदर 1/n² sin 1/n
एंगल में अटरम सटरम कछु हो कोई मतलब ना है, जाकर पूरा का वैल्यू अंदर वाले का कितना हो गया 1 हो गया, तो बचो का 1/n² तो बचो। तो ये चीज़ मॉड लगा है, मॉड लगता है तो क्या आता है इक्वल टू हट के इनइक्वलिटी आती है, तो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 1 आ गया इसकी जगह पर, जब बचो का नीचे 1/n²। शकल मैच करो, क्या शकल सेम हो गई, क्या शकल सेम हो गई। हवाल सिखाया था मॉड लेने के बाद जो भी कुछ मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। कहने का मतलब है कि ये मेरा un था और ये मेरा vn मुझे मिल गया, vn मिल गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे vn इज कन्वर्जेंट तो सीरीज कन्वर्जेंट, vn इज डाइवर्जेंट तो सीरीज डाइवर्जेंट। vn कैसे करते हैं p सीरीज टेस्ट, n की पावर या p की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 1 से बड़ी है, क्या है कन्वर्जेंट, खत्म, आगे आंसर लो। अब भैया रिवीजन तुम्हें करना पड़ेगा, ये सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक, आगे चले, इस पे आ जाओ। सर ये सवाल है, इसमें मॉड लेंगे, इसमें कैसे क्या होगा ये बताइए। तो देखो ऐसे सवाल में करते क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर को उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अप्रोच लगाऊंगा प्योर मैथमेटिक्स की। कैसे लगाऊंगा देखो ध्यान से, n² माइनस के cos² n, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, देखो n² में से कुछ ना कुछ घट रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट कर लिया हमने, मॉड लगा कर चेक हो गया। यहाँ पे मॉड कैसे लगाओगे, यहाँ पे फंक्शन अंदर के संग इसके संग कुछ प्लस माइनस में आ गया, यहाँ पे मॉड काम ही नहीं कर पाएगा, अंदर मॉड घुस ही नहीं पाएगा। तुम सोचो कि यहाँ पे बंद कर दूँ मैं, क्योंकि साइन कॉस दोनों की रेंज -1 to +1 होती है, तो कॉस की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है। ये तब काम करता है जब कॉस के साथ कुछ प्लस माइनस में ना होता। जैसे यहाँ साइन अकेला था, गुणा में था, कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदर मॉड घुस गया, इसके पास चला गया मॉड, तो बंद कर दिया। यहाँ अंदर मॉड नहीं घुस पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रियल एनालिसिस की प्योर मैथमेटिक्स वाली लगानी पड़ती है। वो की अप्रोच क्या है, अब मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, n² माइनस cos² n, n² में से कुछ चीज़ घट रही है, तो जब n² में से यानी कि कोई नंबर होगा, वहाँ में तो कोई नंबर घट रहा है, तो ओवरऑल जो नंबर आवेगा वो ज़्यादा तो छोटा ही आवेगा, क्योंकि जाए में तो घट रहा है। तो ये अप्रोच लगाएंगे, लेस देन n²। अब देखना मैं सवाल बनाऊंगा इस लाइन से। अब देखो ये बट्टे में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके नीचे भेज दो, भेज दो इसके नीचे, तो क्या आएगा, और इसको इधर भेज दो, तो क्या बनेगा, सवाल ऐसा बनेगा n² अपॉन में n² माइनस के cos² n, ठीक है। और यहाँ क्या बचा भाई साहब, यहाँ बच गया 1, इसको भी नीचे ले आओ, तो यहाँ क्या आ गया, n² आ गया, ठीक है। अब सवाल में मुझे यहाँ n अपॉन n² cos² n चाहिए, मेरे पास क्या आया है, ओनली यहाँ 1 है, 1 अपॉन n² माइनस cos² n आया है, तो मैं दोनों तरफ n का इंटू कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं। मैथमेटिक्स कहता है दोनों तरफ इंटू कर दो n का, तो यहाँ भी इंटू कर दिया मैंने n का, यहाँ भी इंटू कर दिया मैंने n का। जैसे ही n का इंटू किया, ये देखो ये मेरा पूरा का पूरा क्या बन गया, un बन गया। क्या बन गया, un, दिस इज माई un। देखो सवाल हुआ ये बन गया। तो ऐसे सवालों में रियल एनालिसिस की मैथमेटिकल अप्रोच प्रैक्टिकल वाली लगानी पड़ती है, प्योर वाली, ठीक है। और यहाँ क्या बना, n से n कट्टा हो जाएगा एक, तो नीचे क्या बचेगा, ओनली 1 अपॉन n बचेगा। दिस इज कॉल्ड vn। अगर ये vn है तो vn है, ये कैसे पता लगाएंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। देखो चेक करो, पावर कितनी है, पावर है 1, p का वैल्यू 1 आ गया, जब 1 से छोटा आ गया, कैसे होती है सीरीज, डाइवर्जेंट। तो ये पूरी सीरीज कैसी होगी भैया, डाइवर्जेंट। सिंपल सी कहानी हो गया, खत्म, डाइवर्जेंट, आंसर आ गया। ये सीरीज हमारी कैसी आई है, डाइवर्जेंट। ठीक, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट करना, अच्छे तरीके से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो सवाल को क्या लिखा है। यहाँ जो सवाल है वो क्या है, वो ये है, un बराबर दे रखा है 1 अपॉन log n। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है भाई साहब, प्रॉपर्टी को लगा दे रहा हूँ पहले मैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग हमेशा अपने अंदर वाले से छोटा होता है, लॉग n जो होगा हमेशा n से छोटा होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। प्योर एनालिसिस यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लॉग पर तो मॉड लगाओगे, तो लॉग का मॉड ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि लॉग की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, किसी को नहीं पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्योर अप्रोच लगाएंगे। प्योर अप्रोच कैसे लगाएंगे, लगा दिया हमने, लॉग n जो होता है वो अपने अंदर वाले से हमेशा छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। अब भट्टे में 1 अपॉन log n चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, वही दोबारा काम, इनको पलट दो, एक दूसरे के नीचे भेज दो, तो क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन n, यहाँ का आएगा 1 अपॉन log n। देखो सवाल देखो बन गया, हुआ वो सवाल, ये बन गया सवाल। दिस इज माई un, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा vn। ये मेरा vn है। अब n का वैल्यू 1 है, जब n का वैल्यू 1 होता है तो सीरीज कैसी होती है हमारी, डाइवर्जेंट। खत्म कहानी, आंसर आ गया, डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। क्या क्या लिखेंगे भाई साहब, डाइवर्जेंट। तो सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। देख पा रहे हो, चुटकियों में सवाल हो रहे हैं। तो ऐसा सवाल वो तुम्हें खुद अपने माइंडसेट से आएगा। अगर तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि तुम डायरेक्ट मॉड लगा करके तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ऐसे कर लो। अगर तुम पर मॉड नहीं बन पा रहा है, इसका ध्यान रखना, मॉड वाला कंसेप्ट केवल तभी लगा सकते हो तुम जो फंक्शन तुम्हें दे रखा है वो गुणा गुणा में हो,
या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गुणा में आ जाए। अब जी गुणा में तो है नहीं है नीचे, एन स्क्वायर संग में प्लस माइनस में कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे तो मॉड नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मॉड केवल बाहर तक रहेगा, अंदर कैसे घुसाओगे, यहाँ वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा। ये कंसेप्ट केवल इसी तरह के सवालों में काम करेगा, ये किसी तरीका नहीं है, ये केवल जनरल तरीका अपना खुद का बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप के सवालों को आप कोशिश यही करना कि जब भी तुम्हें फंक्शन दिख जाए सवाल में तो कोशिश करा करो उसको कि हम इसको प्योर अप्रोच ला करके कर पाएँ, प्योर मैथमेटिक्स से कर पाएँ। कैसे, ये मुझे दिख रहा था साफ साफ, ये जो चीज़ ऐसे छोटी है तो ऐसे अटर्म सटर्म लगा करके इसको जुगाड़ बोलते हैं करना, इसे बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ो, ये सवाल है, इसको कैसे करोगे आप। तो मुझे दिख रहा है देखो इसमें भी मॉड नहीं लग पाएगा और फंक्शन आ रहा है, तो दो तरीके हैं, या तो मॉड वाला तरीका काम करेगा या प्रैक्टिकल अप्रोच वाला तरीका काम करेगा। तो यहाँ पर हमें अप्रोच लगानी पड़ेगी। अप्रोच कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, देखो ध्यान से। मैं क्या करने जा रहा हूँ, एन प्लस कॉस स्क्वायर एन है मेरे पास। अब देखना मैं इस लाइन से नीचे वाले को उठाएंगे हमेशा, इससे मैं पूरा सवाल बना के दिखाऊंगा आपको, देखो ना ध्यान से। अब n प्लस एन में ये चीज़ जुड़ रही है, इसका मतलब ये जो चीज़ आई है वो n से तो बड़ी है, ये जो चीज़ है भैया वो n से तो बड़ी आई है ना, क्योंकि n में तुम कुछ जोड़ोगे तो ये जो क्वांटिटी है वो n से बड़ी हो जाएगी। अब देखो सवाल बनाता हूँ, ये चीज़ बट्टे में आ रही है, इसको बट्टे में लेके जाओ, तो ये इधर इधर लेके आओ इसको, तो क्या आएगा 1/n प्लस कॉस स्क्वायर एन, यहाँ क्या आएगा 1/n। अभी भी जुगाड़ नहीं बैठी हमारी, अभी क्या दिक्कत आ रही है हमें, e की पावर n और चाहिए, दोनों तरफ e की पावर n का इंटू कर दो, तो यहाँ क्या आएगा e की पावर -n, सॉरी -n है, e की पावर -n। ये मेरा सवाल बन गया, दिस इज माई un, दिस इज माई vn। अब हाथी का पाँव ये है यहाँ पे। अब कैसे पता करें कि ये जो चीज़ आ रही है e की पावर -n/n ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट तुम सोचो कमेंट करके कि हाँ लगा दो डायरेक्ट n की पावर 1 है यहाँ पे, तो p टेस्ट लगा दो 1, गलत हो जाए कहानी। वो केवल 1/n की पावर p शुद्ध होना चाहिए, 1/n की पावर p शुद्ध होना चाहिए। यहाँ e की पावर -n डाल के लफड़ा पड़ रहा है, इसको हटाएंगे कैसे। अब भैया e की पावर n का तुम्हें प्रेशर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मालूम पड़ेगी ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। आइए इसकी रामायण को ऊपर करते हैं, देखिएगा। मैं तुम्हें जो सवाल जी सिखा रहा हूँ ना, ये प्योर अप्रोच के सवाल है, यही है असली रियल एनालिसिस। अब तक जो तुम कर रहे थे ना, लगाओ फॉर्मूला निकालो आंसर, वो एक तरह से अप्लाइड का पोर्शन था। मेन चीज़ सोचने वाली यहीं से शुरू हो रही है। कुछ बच्चों को शायद असहज महसूस हो रहा होगा ये सवालों में, लेकिन ये सवालों को मैं आपको करने के एकदम प्योर तरीका सिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल अप्रोच, प्योर मैथमेटिक्स वाली अप्रोच, ठीक। चलिए अब मुझे पता करना ये क्या चीज़ है, देखो ध्यान से। मैं इसमें भी कुछ प्योर अप्रोच लगाने वाला हूँ। देखो e की पावर -n/n, ध्यान से देखना, e की पावर -n में n का भाग हो रहा है। कोई संख्या मान लो 4, तुम मान लो 2 का भाग दे रहे हो, तो वो संख्या तो 4 तक छोटी आवेगी ना, आवेगी नहीं आवेगी, सोच के देखो। यहाँ पे मैं प्योर अप्रोच लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसका प्रसार करूँगा, उसमें नीचे n आएगा, लफड़ा पड़ेगा, इस n को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कैसे खत्म होगी वो चीज़ ऐसे खत्म होगी। इसे बोलते हैं भाई साहब प्योर अप्रोच। दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो को 10-10 बार देखना पड़ेगा। प्योर अप्रोच के बारे में सीखो, सिखा रहा हूँ। e की पावर -n में n का डिवाइड दे रहे हैं। अब किसी भी संख्या में तुम किसी भी संख्या का डिवाइड देते हो तो वो संख्या तो उस मेन संख्या से हमेशा कम आती है कि नहीं आती, मानोगे इस बात को। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो भाई साहब इसका मतलब ये हो गया कि e की पावर -n/n छोटा आएगा कैसे, e की पावर -n से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी u और vn की तरह ट्रीट कर लिया मैंने। अब मैं केवल इसको सॉल्व करूँगा बस, और इसी से इसका भी पता चल जाएगा और इस पूरे सवाल का पता चल जाएगा, पढ़ा पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इट इज़ कॉल्ड प्योर अप्रोच, भाई साहब प्योर अप्रोच है, मज़ा आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस e की पावर n का प्रसार खोलूँगा। कैसे प्रसार खोलते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन डाल के चेक करूँगा मैं, तब मुझे मालूम पड़ेगी ये क्या है क्या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से। तो जब 1 डालूंगा तो e की पावर -1 प्लस e की पावर -2, तो बट्टे में ले जा रहे हैं इसको, 1/e प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/e की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये क्या है, ये क्या है, अरे भैया ये जीपी बन गई। स्टार्टिंग में सीखा था, देखो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसी सेम सीरीज हमने स्टार्टिंग में देखी है। ये जीपी है, ये लिखेंगे इट्स अ जीपी, इट्स अ जीपी सीरीज। जब सीरीज जीपी है तो क्या करेंगे भाई साहब, n पदों का योग का सूत्र लगा लो, मालूम पड़ जाएगा क्या क्या नहीं है क्या नहीं है। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो वो कितना है 1/e है, चेक करो कैसे मालूम पड़ा। इसका भाग लगाओ, इसमें 1/e आएगा, इसका इसमें भाग लगाओ 1/e आएगा। कॉमन रेशियो क्या है 1/e है। ए क्या है, ए भैया हमारे पास 1 है, बस हो गया काम। 1/e है, ध्यान रखना e का जो वैल्यू होता है ना भाई साहब वो 2.71 के समथिंग होता है। अब वो चीज़ बट्टे में जा रही है 1/2.71, तो हम जाहिर सी बात है ये जो कहानी आएगी ये 1 से छोटी आएगी। जब 1 से छोटी आएगी तो हमें यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला। तो यहाँ पे SN क्या लगेगा, a 1 - r की पावर n/1 - r। कितने बच्चों को यहाँ तक कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। a कितना है 1 कहाँ है, a तो 1/e है, या 1 लिख लिया है 1/e, तो क्या आएगा 1/e 1 - के।
आर की पावर एन बोले तो 1 अपॉन ई की पावर एन अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन ई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसको यहाँ कर दें, थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे अब, तो नोट करते रहना संग की संग, वरना वीडियो को पीछे जाके देख लेना, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं आगे इसको, तो क्या आएगा ऊपर 1 अपॉन ई इंटू में ई माइनस 1, ई ऊपर पहुँचेगा, ई माइनस के 1 और ई आ गया ऊपर। ठीक, अच्छा यहाँ क्या है, अंदर क्या चल रहा है, 1 माइनस के 1 अपॉन ई की पावर एन, ई से ही कट्टा हो गया, इसे ही कट्टा हो जाएगा। चाहते तो हम इसको n बराबर 0 से भी खोल सकते थे, यहाँ पे हम इसको n बराबर 0 से भी खोल सकते थे। क्यों? क्योंकि n बराबर 0 डालोगे तो e की पावर 0 आ जाएगा, जो कि 1 होता है, तो उससे भी डिफाइन हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा तभी उतना ही सेम आएगा। अब ले लो लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कहानी क्या आएगी, तो ध्यान से देखो, फिर दोबारा वही सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। कौन सा वाला, an लिखा हुआ है, क्या हुआ, इसकी पावर n है, लिमिट ले रहे हैं, अगर अंदर वाली क्वांटिटी 1 से छोटी है तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो ये वाला पद हमारा 0 हो गया, क्या बचा ऊपर 1 अपॉन, नीचे क्या बचा e माइनस के 1, अपना आंसर ये आ गया। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, अगर n पदों का योग मेरा कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट आया है कि नहीं आया है, तो सीरीज कैसी होगी भाई साहब, कन्वर्जेंट हो गई। ये कन्वर्जेंट है तो इससे छोटी है ये, तो ये भी कन्वर्जेंट, इससे छोटी ये है तो हमारा un आ गया, ये भी कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ऐसे करके सवालों में तर्क पे तर्क, प्योर रियल ऐसे यूज होगी। अब तुम रियल चीज आप पढ़ रहे हो, अब यहाँ से शुरू होगी असली कहानी, अब ये और टेस्ट पढ़ोगे। फटाफट से सवाल को देखते हैं, लास्ट सवाल है वीडियो, कैसे करेंगे इसको, इसमें भी मोड नहीं ले पाएंगे, मोड नहीं ले पाएंगे तो कोशिश करो बनाने की। कैसे बनाएंगे भाई साहब, ऐसे बनाएंगे एन क्यूब प्लस एन प्लस वन, एन क्यूब में एन प्लस 1 जोड़ रहे हैं, जो भी चीज़ आई है ये एन क्यूब से तो बड़ी आई है, बड़ी है कि नहीं है। फिर दोबारा मैं लगा रहा हूँ प्योर अप्रोच, ध्यान से, एन क्यू से बड़ी आई है ना, अरे अब तो सीख गए होगे लगाना, क्या दिक्कत आ रही है, बट्टे में पहुँचा दो इसको, आजू बाजू पलट दो, 1 अपॉन एन क्यूब प्लस का एन प्लस का 1 लेस देन 1 अपॉन एन क्यूब। अच्छा ऊपर एन आ रही है, ऊपर दोनों तरफ एन का इंटू कर दो, एन का इंटू यहाँ किया, यहाँ एन यहाँ एन, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कट जाएगा, 1 अपॉन एन की पावर 2। मेरा पूरा का पूरा गिवन सीरीज का टर्म बन गया यू एन। जब ये यू एन है तो ये कहाँ है मेरा, जो वी एन है, और जो वी एन तो मैं साफ साफ दिख रहा है बाई पी सीरीज टेस्ट। ये क्या है मेरा, 2 है, एन की पावर 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया भाई साहब, पी से पी का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। हमारा आंसर क्या आएगा भाई साहब, कन्वर्जेंट। ठीक, अब ये जो सवाल दिख रहा है आप लोगों को, ये सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में फेंक के जाना है। अब तुम खुद सोचोगे इसमें, तुम मॉडल लोगे कि ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि मैं अगर तुमने इसका आंसर दे दिया कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो मैं मानूंगा कि हाँ इस वीडियो को तुमने अच्छे से देखा है और मेरी मेहनत सफल हुई है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ अब सभी लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें, और जो भी बच्चे नया देख रहे हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते रहें, जिससे मैं आने वाले वीडियोस का अपडेट उसमें करता रहूं। बस और कुछ नहीं चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करके जाना, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और कैसे किया है, मोड से किया है कि आप लोगों ने प्योर अप्रोच लगाई है, कैसे किया है, ये आप लोगों को नीचे बता करके जाना है। तो ठीक, इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।